नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार, रस्म अदायगी में सरकार। बिहार की नीतीश सरकार, एक तरफ ध्यान भारत निर्वाचन आयोग पर है, दूसरी तरफ नजर राजभवन पर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर की सारी रार को खत्म कर लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का प्रारूप फाइनल भी करना है। उसी हिसाब से राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए शपथ भी दिलानी है और इन सभी के साथ चुनाव की अधिसूचना से पहले अंतिम और अहम कैबिनेट के फैसले भी प्रतीक्षा में हैं। हालत यह है कि राज्य सचिवालय में सब कुछ आपाधापी की तरह भी है और संशय में भी है। राज्य सरकार को जानकारी मिल चुकी है कि निर्वाचन आयोग शनिवार दोपहर बाद 3 बजे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, इसलिए सभी को पता है कि सब कुछ अचानक ही आपाधापी में होगा। फिलहाल सभी की नजर मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन पर टिकी है, क्योंकि आज होने वाली कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शपथ ग्रहण भी होना है। लोकसभा चुनाव के पहले शुक्रवार की शाम बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और इसके बाद शनिवार दोपहर बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने पर राज्य सरकार कोई लोक लुभावन फैसला कैबिनेट से नहीं ले सकती है। इसलिए ये बैठक अहम है और इस बैठक से पहले मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाना है। फिलहाल राज्य में मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 9 मंत्री हैं और 27 मंत्रियों की जगह खाली है। आपको यह भी बता दें कि जनवरी में जेडीयू बीजेपी गठजोड़ के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार लंबित है। फिलहाल यहां 27 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। कैबिनेट में 36 मंत्री हो सकते हैं और अभी मुख्यमंत्री समेत यहां सिर्फ 9 मंत्री ही हैं। जानकारी मिली है कि विभागों के बंटवारे में 2020 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और उस वक्त बीजेपी के पास 23 विभाग और जेडीयू के पास 19 विभाग थे। कल शाम मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तय हुआ है। आपको बता दें कि इधर चिराग पासवान से डील भी फाइनल हो चुकी है। कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। चिराग पासवान को गठबंधन के तहत 5 सीटें दी गई हैं। बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनेंगे उसमें जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। इसमें 2 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 2 राजपूत, 2 दलित, 2 वैश्य, 1 अति पिछड़ा, 1 कायस्थ और 1 कुशवाहा समाज से विधायक मंत्री बनेंगे। और इन सब में एक महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित तौर पर देखिए, बिहार में नई सरकार के बनने के बाद से लगभग 1.5 महीने बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होने को देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर बात यहां पर फंसी थी। काफी ज्यादा कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग पर क्या बात हो सकती है, उस पर भी बहुत क्लियरिटी इसके बाद मुझे लगता है कि मिल जाएगी, क्योंकि जब विभाग मिल जाएंगे, जब ये डिक्लेरेशन हो जाएगा कितने लोगों की शपथ हो रही है, बीजेपी से कितने हैं, जेडीयू से कितने हैं, उसके बाद लोकसभा की पूरी तैयारी होनी है। महत्वपूर्ण ये इसलिए भी आज हो जाता है क्योंकि जिस तरह से चर्चाओं में है कि शनिवार को 3 बजे के आसपास में तारीखों का ऐलान होगा, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं हो पाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आज शाम को करीब 6:30 बजे का वक्त जो तय किया गया है शपथ ग्रहण के लिए, तो मुझे लगता है पूरी तस्वीर साफ होगी। समीकरण क्या कहते हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखेंगे बिहार से राजेश रमन। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे, और आपसे इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू को तो मैं एक ही मानूंगी। हाँ, ये जरूर बात है कि सीट शेयरिंग कैसी होगी, जो आज मंत्री शपथ लेंगे उसमें कौन कितने किस पार्टी से होंगे, लेकिन है क्योंकि गठबंधन तो एक ही मानेंगे। आरजेडी आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जो कुछ देर में होगा, उसके बाद कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, इसे किस तरह से लेता है और क्या लगता है आपको, क्योंकि निश्चित तौर पर एक गठबंधन का हिस्सा, विपक्ष का हिस्सा भी मैं कहूंगी आपको, तो कहीं ना कहीं किस ताकत के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को और आज के घटनाक्रम को ले रहा है? देखिए, सबसे पहले बात है कि ये जो ड्रामा 1.5 महीने से चल रहा है मंत्री पद का विस्तार के लिए, ये एक ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। किसी तरह से ये लोग लोकसभा के इलेक्शन तक खींच के ले जाएंगे और लोकसभा के ये सोच रहे हैं बीजेपी वाले कि एक साथ हम लड़ेंगे तो चुनाव ज्यादा सीट जीतेंगे। वैसा कुछ नहीं होने वाला है। महागठबंधन की ही, इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी इस लोकसभा के चुनाव में। वो जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो ख्याली पुलाव बनने वाला नहीं है। बेगूसराय, बेतिया के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सीटें, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। किस तरह लोग देंगे? हमारे नेता तेजस्वी जी की रैली में 15 से 20 लाख लोग जुटे। आखिर लोग भी तो देख रहा है ये कपटी सरकार चल रही है, देश को बर्बाद करने वाली सरकार केंद्र में चल रही है और वो सरकार साथ में डबल इंजन की बिहार में आ गई है। तो
निश्चित रूप से लोग जो है इस सरकार पे विश्वास करने नहीं जा रही है। इसी तरह से शाइनिंग इंडिया 2004 में भी हुआ था, पूरा गोलबंद किया गया था, दिखाया कुछ गया और रिजल्ट जो है कुछ आया। उसी तरह से सारे लोग जो मीडिया को एक साथ करके अभी दिखा रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, ये दिखाने का डर है, ये डर के कारण ये दिख रहा है, सामने झलक रहा है। प्रधानमंत्री का मुंह सूखा हुआ है, वो अभी परेशान है कि कहीं हम लोग का स्थिति 2004 वाली नहीं हो जाए, इसलिए वो चारों तरफ रैली। अभी क्या करेगा? अभी जो जिस तरह से राजेश जी मुख्य रूप से कौन सी वजह है जो जिताएगी? राजेश जी कौन सी वजह है जो जिताएगी? बड़ा सवाल इसलिए है, मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछली चर्चा में भी आप थे, चिराग पासवान को लेकर बात चली थी, तब जेडीयू ने ये कहा था, तब ये बार बार ये बात आ रही थी कि कहीं नहीं जाएंगे, आप लोगों को लग रहा था कि नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है अब तो पूरी तस्वीर साफ है। और ओवरऑल गठबंधन की यदि मैं बात करूं तो देखिए कितने लोग तो साथ ही छोड़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे वो ताकत बना पाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे, जिसको आना है वो खुद आएगा और जरूरत पड़ा हम लोग दो ही दल मिलकर लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। और जहां तक रही मौसम वैज्ञानिक लोग जो है अगर आएंगे तो गठबंधन में स्वागत हम लोग करने के लिए तैयार थे, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है और उस चुनाव के लिए समझौता करने के लिए भी हमारे नेता तैयार थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वैसा होगा तो उस दल को भी हम लोग साथ लेके चलेंगे। नहीं आए लोग जहां पर जिसके पास है, क्योंकि सरकार में भी ऐसा है, एक छोटा सा कार्यक्रम अगर बीजेपी का होगा तो उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। छात्र का भी चुनाव हो कि जिला का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, हर चुनाव में पैसे की बारिश करते हैं, ये लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लोगों से भी मेरा अपील है आपके माध्यम से कि आप पैसे पर नहीं जाए इलेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ काम को देखें और होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से उस दोनों उप मुख्यमंत्री अभी बोल रहे थे, उस दोनों उप मुख्यमंत्री का सिर्फ बोले ही है, मोदी जी की तरफ बोल सकते हैं ये लोग, काम तेजस्वी की तरह कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए हमने 17 महीना के काम करके दिखाया है। वापस आऊंगी राजेश जी, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ये राखी जी आपकी आवाज आ रही है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत एक ऐसा सवाल मैं करूंगी, हालांकि क्योंकि शपथ में अभी वक्त है, मुझे लगता है सारी चीजें लगभग तय हो चुकी होंगी, लेकिन जब तक चीजें सामने नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले था कि 27 लोग शपथ ले सकते हैं, अब आंकड़ा बैठता है कि 21 लोग शपथ लेंगे। बार बार बात आ रही है कि बीजेपी का पलड़ा यहां भी मुझे भारी ही दिखता है, कहीं ऐसा कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? हालांकि भले गठबंधन में है जेडीयू के साथ, लेकिन नीतीश जी भी अपने वर्चस्व को बड़ा ऊपर रखते हैं, तो क्या वो जो इस पूरे आज के घटनाक्रम के बाद सीट शेयरिंग भी होगी, तो क्या ये उसका एक झलक हमें दिख जाएगी आज कैबिनेट में, इस मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए ताकि जी जो एनडीए गठबंधन है उसमें कभी झगड़े नहीं होते हैं, और आपने देखा होगा कि अब तो एंडिंग है, चुनावी घोषणा होने वाली है, अभी तक हमारे गठबंधन में आपको कहीं कोई बात सुनने को नहीं मिली होगी। जिस तरह से ये ठगिया गठबंधन में इकट्ठा हुआ था, बड़े जोर शोर में इकट्ठा हुआ था और मंचों पे बड़े बड़े ऊंचे हाथ करके मिला रहे थे, और हमने तो हर डिबेट में कहा था जब ये गठबंधन बना था, हर डिबेट में आप हमारा देख लो, ये गठबंधन स्वार्थ के लिए जुड़ा है और ये स्वार्थ पूर्वक गठबंधन, ज्यादा इसकी लंबी उम्र नहीं है, तो वो सच साबित हो गया। क्योंकि ये पारिवारिक गठबंधन है, परिवार की पार्टियां हैं, परिवार से आगे इनकी कोई सोच नहीं है। ये गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की बात करके राजनीति में आए, और मगर राजनीति में आने के बाद ये किसके लिए काम करते हैं? सिर्फ परिवार के लिए। अभी लालू जी के जो है ना, ये आरजेडी के प्रवक्ता जी बड़े बातें कर रहे थे कि हमसे डरे हुए। अरे तुम्हारे पास है क्या? हम तुमसे क्यों डरेंगे? तुम्हारे पास बिहार में कुछ है नहीं, राष्ट्र में कुछ है नहीं, किस बात के लिए डरेंगे? नीतीश जी गए, जब इनके साथ गए तो आपने देखा कि बिहार में किस तरह से गुंडा राज चला। डेली वहां लूट, अपहरण, बलात्कार, फिरौती, ये चरम पर। एक बदमाश 20 किलो गोलियां चलाते हुए जाता है और तेजस्वी की पुलिस
उसको पकड़ नहीं पाती है। और तो और इन्होंने अति तब कर दी जब राम का अपमान, ऊपर अशब्द कहे जा रहे हैं इनकी सरकार में, कहीं राम को गलत कहा जा रहा है। आज क्यों नहीं कहा जा रहा है? आज सब कुछ वहां बिहार में बंद है। जब तेजस्वी के साथ सरकार थी ये सारी बातें आ रही थी स्कूल के। तो ये लोग वो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, इनकी अपनी कोई जमीन है नहीं, परिवार की पार्टी है, परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। बात करते हैं कि हम पिछड़ों के लिए राजनीति करने आए, हम तो गरीबों की राजनीति करने आए। अरे लालू जी जब जेल में गए थे तो उन्हें अपनी पत्नी से ज्यादा अच्छा होशियार कोई नहीं मिला था जिसको मुख्यमंत्री बना के गए थे। क्या यादवों में और कोई अच्छा नहीं था? कोई बुद्धिजीवी नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बना देते? ठीक है। या जिस तरह से अपने दोनों 9th फेल बेटों को बार बार मुख्यमंत्री बनवाते थे। क्या योग्यता है? 9th फेल क्या होता है? शून्य होता है, 0/0। 0/0 को वो चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां से ज्यादा IAS निकल के आते हैं, IPS निकल के आते हैं। इतना पढ़ा लिखा प्रांत है और वहां ये अनपढ़ बन के बैठ जाते हैं पूरे बिहार को चलाने के लिए। तो पहले अपनी काबिलियत देखिए कि आपके अंदर कितनी बड़ी काबिलियत है, तब बातें करिए कि हमसे डरे हुए तुम्हारे पास। ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैं बीच में रोकूंगी और एक बात और कहना चाहूंगी सभी से कि हम बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग पर, आज के मंत्रिमंडल पर। हम फोकस्ड उस पर रहे किसको कितना मिल सकता है और कैसे विकास होगा, कैसे लोकसभा में जाके आगे चीजें क्लियर होंगी। विमलेंदु जी, एक बात जो मैंने कैप्टन आई सिंह भदौरिया से पूछी, आपसे मैं वैसे ही जानना चाहती हूं कि जो आंकड़ा है, अब कितने लोग शपथ फाइनली ले रहे हैं? देखिए, क्योंकि आंकड़ा बार बार आगे पीछे हुआ, जब तक तस्वीरें शपथ ग्रहण नहीं होता कुछ भी चीज स्पष्ट रूप से नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी अपना पल्ला भारी ही रखेगी, क्योंकि ये सीट शेयरिंग वाली बात अभी तक बहुत क्लियर नहीं आई है बिहार से? देखिए, सीट शेयरिंग तो लगभग तय हो गया है। समय की बाध्यता हो रही है, समय क्लैश हो रहा है, लोग थोड़े, क्योंकि चुनाव की कल हो जाएगी, तो इस कारण से अभी सब कोई जो है वो व्यस्त है। और जहां तक सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट है, एनडीए के सभी साथी बीजेपी के साथ, हम लोग सब एनडीए के जितने एलआई सब एक साथ बैठेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ी बीजेपी के लोगों में व्यस्तता ज्यादा है। हमारा तो लगभग, अभी नीतीश जी दिल्ली गए थे, लगभग सारी बात फाइनल हो गई है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। इसलिए सीट शेयरिंग कोई अब इशू नहीं रह गया। ये 1-2 दिन में जैसे ही जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी, इन दोनों में से जो चाहे वो लोग निर्णय करेंगे कि वो आगे आकर फ्रंट पर आकर सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट करें। सीट शेयरिंग एनडीए के साथ, हमारा बीजेपी के साथ जो भी सीट शेयरिंग हमारा हुआ है वो सब लगभग तय हो चुका है। बस यही थोड़ी समय की वैधता थी। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी बाहर गए हुए थे इंडिया से, वो भी वापस आ गए हैं। अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार की आज प्रक्रिया हो जाएगी। ये अनाउंसमेंट आधे 1 घंटे बाद आपके सामने आ जाएगा। तो यानी सब कुछ जो है वो धरातल पे हमारा काम किया हुआ है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। और आप जल्द ही देखेंगे कि सब कुछ जो है वो हम लोग इसको अनाउंसमेंट और सारी चीजें जो है वो जल्दी हम लोग कर लेंगे। कोई संशय की स्थिति अब है नहीं, सब कुछ स्पष्ट है, पूरी तरह से क्लियर है। हम भाजपा के साथ मिलकर बिहार में जो है वो 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। और जितना भी अभी आरजेडी के साथी हमारे बोल रहे, देखिए आरजेडी का कहीं कोई अस्तित्व लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा इलाके में अब है नहीं। आप देखिएगा, पिछली बार 40 में से 39 सीटें, 1 सीट हमने लूज किया था कुछ कारणों से, लेकिन लगभग 39 सीटें जीती थी। इस बार भी लगभग आंकड़ा जो है वो 40 के 40 होगा। इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो किशनगंज में पिछली बार हमने की थी, कि हमें कुछ वोटों से जो है वो हमें वो सीट जो है वो लूज करना पड़ा था। इसलिए यहाँ सारी बातें क्लियर हो चुकी है। लोकसभा का बिगुल समझिए कि फूक जो है वह हो चुका है। औपचारिकता है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग आकर किस चरण में कौन से सीटों का चुनाव होगा वो जो है वह अनाउंसमेंट करेगी। बस हमें भी इंतजार उसी का है। और उसके बाद देखिए, काम जितने भी विकास के काम है वो सारे लगभग सारे हम लोगों ने जो है वो इस फेज के सारे अनाउंसमेंट लोगों ने कर दिए हैं। हम चुनाव में जाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। विमलेंदु जी, आज के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों की से भी उम्मीदें हैं, ऐसा लग रहा है कुछ नए चेहरे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, उससे कितनी बात बनेगी? आपने अभी देखा एमएलसी 11 एमएलसी जो बने एनडीए के तरफ से, या मतलब और भी जो दूसरे पार्टियों ने दिए। दूसरी पार्टियों में तो वही पुराने लोग थे जो है वह, हमारे पार्टी में भी जो है वह
हमारे नीतीश जी जो है वह, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ते, नेता हैं हमारे, हम उनको उनकी समय की बाध्यता होती है, तो वो एमएलसी चुने। हमारे खालिद अहमद साहब एमएलसी चुनकर आए, उन्होंने अच्छा काम किया अल्पसंख्यकों के बीच में। नीतीश जी ने उन्हें जो है वह डिप्यूटेशन किया। बाकी बीजेपी को देखें कि बीजेपी के पास मौका था कुछ नए चेहरों को लाना था, तो उन्होंने जमाल हमारे साथी जो है उनका भी जो है वह गुप्ता जी को जो है वह एमएलसी बनाया, और भी लोगों को एमएलसी बनाया। नए चेहरे आ रहे हैं और नए साथियों को तो आना ही है। देखिए कोई परिवार की तो पार्टी है नहीं, जिस तरह से तेजस्वी प्रताप जी हैं कि उनको तो सिर्फ 2 ही चेहरा है और वो 2 चेहरे को बार बार घुमाते रहेंगे। या कोई आएगा तो वो यादव जाति से या किसी और जाति, और कोई एमपाई के अलावा और कोई समीकरण बिहार में दिखता नहीं। कहने को वो A to Z पार्टी कहते हैं, लेकिन करने को नहीं। कथनी और करनी में काफी अंतर है। ठीक है, हमने तो नीतीश जी ने मौका दिया सरकार में आकर काम करने का, लेकिन वहां भी आकर भ्रष्टाचार करने लगे। आपको देखिए एक एक करके सारी फाइलें निकल रही हैं। एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग में 50-50, 60-60 लाख रुपए लिए जा रहे थे। समिति के जो लोग थे वो जहां भी घूमते थे अफसरों से जो है उगाही कर रहे थे। अब तो सारे अफसर खुलकर बोलने लगे हैं और बहुत सारे जो है वो जांच चल रही है। तो इसलिए अब आरजेडी का तो बिहार में आप देखिए तो नीतीश जी ने इन्हें मौका दिया। बाकी नीतीश जी अगर मौका नहीं देते तो आरजेडी का तो अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त था। जिस तरह से एमपी एक भी एमपी नहीं है, उसी तरह से आप देखिएगा आने वाले चुनाव में 2025 का चुनाव होगा, 20 सीट पर ये सिमट कर रह जाएंगे। ठीक है, चलिए राजेश जी, बहुत सारे सवाल आरजेडी पर आए हैं, निश्चित तौर पर देखिए आएंगे ही। अभी 2 लोग ऐसे हैं इस चर्चा में जो ऑलरेडी गठबंधन में हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर अभी कुछ देर में काम हो जाना है, तो अब वो सीट शेयरिंग पे भी श्योरिटी दे रहे हैं कि सारी चीजें होंगी, और मुझे लगता है अब होनी भी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। दूसरी चीज है कि आज जो ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर कैबिनेट होगी, वो भी आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से फिर कोई समय मिलना ही नहीं है। तो मुझे लगता है आज का दिन ही बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। लेकिन अब क्या सीट शेयरिंग होती है, कितने लोग शपथ ले रहे हैं? अभी तक की तो जो खबर है 12 चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बनेंगे, 9 जेडीयू से मंत्री बनेंगे। लेकिन अब इसमें कितना बदलाव हो सकता है अगले कुछ घंटों में, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल तो यही खबरें हैं। लेकिन आरजेडी की भूमिका जहां तक मैं देखूं इस आने वाले इलेक्शन के लिए, बहुत सारी चीजों में ऐसा क्यों लग रहा है तेजस्वी जी पर बार बार सवाल उठा रहे हैं? और एक विकास की बात भी देखी जाए, पहले गठबंधन में थे, बहुत अच्छे थे, मैं समझ रही हूं उस चीज को, लेकिन देखिए इस वक्त क्या देखना है कि किसका गठबंधन मजबूत है। यहां आरजेडी को मैं कांग्रेस के साथ देखूं, महागठबंधन में देख लूं, या मैं यहां बीजेपी और जेडीयू को गठबंधन में देख लूं? देखिए पहली बात तो जहां तक हमारे बड़े भाई ने बोला, और जहां तक सीट की बात है, हम लोग तो सीट जीत के दिखाएंगे, आगे देखा जाएगा। और जब यही सरकार, जब नीतीश कुमार जी विकास की बात होती है तो 17 साल में क्या कर रहे थे? आखिर ये 17 महीने में ही क्यों हुआ जो आज विकास की काम हुआ? 17 महीना में क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था वो काम हुआ। यादव जी ने रोजगार की बात किया था वो काम हुआ। स्वास्थ्य में हो, खेल में हो, जिस भी विभाग में हो, बिहार में शिक्षा में हो, सब जगह वही काम हुआ जो तेजस्वी यादव जनता से वादा निकला। तेजस्वी यादव है सरकार में तो विकास हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रह गई इन लोगों के गठबंधन में मंत्रिमंडल, अगर इन लोगों का मंत्रिमंडल 5 दिन पहले हो गया रहा था, 10 दिन पहले हो गया रहा था, आचार संहिता भी 10 दिन 5 दिन पहले लग गया रहा था। ये तो अपने मन से मुताबिक से, चाहे वो इलेक्शन में चुनाव आयोग हो, ईडी का हो, सीबीआई का बॉस हो, सबको तो वैसे आदमी को बनाया गया जो दिन को बोलिए रात, रात को मोदी जी बोलेंगे दिन, तो वो वैसे आदमी को बैठाया गया जो मोदी जी बोलेंगे वो करेगा। और जहां तक बात होगी परिवारवाद, परिवारवाद क्या? ये सब परिवार आपका है, हम लोगों का क्या है? हम लोगों का परिवार 140 करोड़ जनता नहीं है। हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग कहाँ थे जब लोग किसान का काम कर रहा था? किसान वाले जितने भी किसान हैं भारत देश में, वो क्या इनके परिवार नहीं है? तो क्यों नहीं परिवार के लिए काम करते? परिवार के बारे में कहाँ सोचते हैं ये? स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, शिक्षा का जो बजट है इस केंद्र की सरकार में 2 नंबर सबसे फिसड्डी है। और रक्षा का जो बजट है इस
कहाँ काम कर रहे हैं? ये तो सिर्फ राजेश जी यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ मंत्रिमंडल और लोकसभा पे आके, क्योंकि ये जो जिन चेहरों को मंत्री बनाएंगे, जिनकी शपथ होगी, उससे बहुत सारी चीजों को साधा जाएगा। उस चर्चा को रखा ही इसलिए गया, परिवारवाद और आक्षेप लगाना एक दूसरा विषय हो गया। नहीं, बात परिवारवाद की बात किए थे हमारे प्रवक्ता जी भाजपा के, तब मैं बोल रहा हूँ परिवारवाद के लिए तो नहीं बोलता। और जहां तक साधने की बात है, वास्तविक में ये सिर्फ जातिगत समीकरण को साधने के लिए बीजेपी बोलती है। बीजेपी ही सबसे ज्यादा जाति धर्म का काम करती है। जाति धर्म के नाम पर बीजेपी ही वोट लेना, और बीजेपी का आधार ही जाति धर्म का बात है। बीजेपी हमेशा वो क्या कर रही है, वो किसी भी जन कल्याणकारी काम नहीं कर रही है। चाहे आज अमृत भारत हो या अमृत जो भी वंदे एक्सप्रेस क्यों खोला जा रहा है, क्यों सारे ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट को समाप्त कर दिया गया? गरीब कहाँ जाएंगे? क्या गरीब सफर नहीं करेंगे? 80 करोड़ लोग आपके गरीबी अनाज पर आश्रित हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं क्या? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप चलिए राजेश जी, राजेश जी बीच में रोक रही हूँ, एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए विमलेंदु जी, बोलिए, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा सर प्लीज। आपकी पार्टी तो पूरी तरह से स्थापित एक परिवार की पार्टी है और कोई गरीब कल्याण के लिए काम नहीं करती। वहां तो टिकट भी जो बंटवारा होता है, टिकट भी दिया जाता है, बिना पैसे के तो दिया नहीं जाता। बहुत लोग जिनको टिकट नहीं मिला है या जिनको मिला भी है, बाद में दूसरी पार्टी में आए हैं, तो मुकर होकर कहते हैं। आरजेडी पार्टी को एक ठप्पा लग चुका है। निश्चित रूप से हमारे साथ गठबंधन थे, माननीय नीतीश कुमार ने मौका दिया। मैंने कहा बार बार, माननीय नीतीश कुमार जी ने आरजेडी को मौका दिया कि भले रास्ते पे आओ, कुछ काम करके दिखाओ, लेकिन ये तो काम करने के बदले समेटना शुरू किया इन्होंने। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे विमलेंदु जी आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ठीक है, वापस आती हूँ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अपनी बात रखिएगा। थोड़ा सा निकलना जी जी जरूरी काम है, पकड़ना है। ठीक है राजेश रमन जी, बिल्कुल सर, आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी, बिहार में हमारा गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन है और हमारे गठबंधन में कहीं से कोई कमी नहीं है। हम एक दूसरे से बिल्कुल चर्चा करके, हर बात शेयर करके ये तब कदम बढ़ाते हैं। तो हाँ, मंत्रिमंडल भी हमारा जो बन रहा है बिल्कुल सभी को साथ में लेके चलेंगे और जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहाँ उस जाति समीकरण से भी पूरा काम होगा। तो आप निश्चित रहें, हम ऐसा कोई कदम कभी नहीं उठाते हैं कि जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे गठबंधन को कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम गठबंधन को लंबा लेके चलने वाले लोग हैं। हम वो नहीं है कि स्वार्थ के लिए गठबंधन जोड़े, क्योंकि बिहार में नीतीश जी तो एक अपने मन से साफ है, जो गठबंधन उनके लालू के साथ चले जाते हैं। नहीं, लालू तो इस योग के है ही नहीं, क्योंकि नीतीश जी जब गए तो आप देखिए कि लालू ने क्या हालत बना दी है बिहार की। उससे पहले यही नीतीश जी बिहार का बहुत अच्छा विकास कर रहे थे, और जैसे ही लालू जी के साथ पहुंचे विकास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो तो पार्टी जो है ना, गुंडों, बदमाशों और लुटेरों और भूमाफिया, रेत माफिया, दारू माफिया, इनकी पार्टी है। फिरौती लेने वाले वहां हैं। तो नीतीश जी परेशान होकर गठबंधन को छोड़ के आए हैं, क्योंकि उनकी छवि एक सुशासन बाबू की छवि है, और सुशासन बाबू जब वहां कुछ अपना काम नहीं कर पा रहे थे तो परेशान होकर उन्होंने छोड़ा। तो वो कहते हैं कि ना कि संगत बहुत बुरी होती है, तो लालू की संगत में जो जाता है वो जो है ना, फिर समझ लो आप क्या है। मगर नीतीश जी एक साफ सुथरे आदमी है, साफ सुथरी राजनीति करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आज दिन तक बिहार में सबके साथ रहने के बाद भी नीतीश के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज दिन तक नहीं देखा है। ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अब से कुछ घंटे में, कुछ देर में
शपथ ग्रहण होना है और सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन कितने पाले में जा रहा है, किसके पाले में है, कितने लोगों की शपथ है। फिलहाल जो आंकड़े हैं, जो बात आ रही है, 12 मंत्री, 12 चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से होंगे और 9 जेडीयू से होंगे, यानी कुल 21 लोगों को एक प्रभार मिलना है। कैबिनेट की बैठक भी होनी है, क्योंकि कल के बाद कुछ भी ऐसी बड़ी बैठक या योजनाओं पर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और आदर्श आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में क्या कह रही है बिहार की राजनीति, क्या हो रहा है सीट शेयरिंग पे, क्या पहुंचेगा यहां से लोकसभा में, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।